नहीं, क्या किया यार, माशा, मेरे उस्ताद तारीफ कर रहे। अरे मेरा भाईजान ये क्या बड़ा प्यारी प्यारी। पर महमूद इतना बड़ा मकाम है रोहन भाई कि मैं तो हजम ही नहीं कर पाता हूँ कभी कभी। महमूद साहब को अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे तो कैरेक्टर की उम्र कम करके मुझे लिया जाता था। आपको लिया जाता था। लेकिन पहली कमाई कितनी थी? 5 रुपए। वो ये है कि कोई मुझे गोद में बिठा रहे, कोई गाल चूम रहे मेरे, क्या छोड़ दिए और कैसा करता है। वो मुड़ के मुझे देखने लगे और बोले आप ये डायलॉग बोल सकते हैं? तो मैंने कहा इनके क्या, जॉनी अंकल के भी बोल सकता हूँ, इतने याद हो गए मुझे। बहुत खूब, बहुत खूब। साथियों आदाब, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है खास मुलाकात। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो शोहरत के लिए पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं और शोहरत की मंजिल कभी उनको नहीं मिल पाती, और कुछ लोग वो होते हैं जहां शोहरत खुद उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। आज हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो ना सिर्फ अदाकार हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और जिनको ना सिर्फ ज़िंदगी में मुतअद्दिद एजाज़ात मिले, बहुत अवार्ड्स मिले। उनका सबसे बड़ा अगर हम बात करें एजाज़ ये है कि बॉलीवुड के एक बादशाह ने, बॉलीवुड के एक अजीम अदाकार ने उन्हें अपने नाम से नवाजा, और वो हैं महमूद जूनियर साहब। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है खास मुलाकात में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला, और ख़ास तौर से दिल्ली के लिए वक्त निकाला जी। और दिल्ली में माइनॉरिटी कमीशन के लिए आपने वक्त निकाला, मखसूस तौर पे उसी के लिए, मखसूस तौर पर जी। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि वालिदैन एक नाम देते हैं जी, आपको भी दिया गया मोहम्मद नईम सैयद, लेकिन आपको एक नाम मिला और वो बड़े एजाज के साथ आपको महमूद मिला। मैं ये पूछना चाहूँगा, महमूद के बिना नईम क्या है? सब नईम कुछ था कब हाँ भैया, नईम कुछ था कब, वो बने ही महमूद बनने के बाद। तो अगर नईम अपनी जगह ठीक है, पर महमूद इतना बड़ा मकाम है रोहन भाई कि मैं तो हजम ही नहीं कर पाता हूँ कभी कभार। कि मुझसे उम्र में बड़े, मुझसे तजुर्बे में बड़े लोग आके बोलते क्या नाश्ता यार, कमाल कर दिया यार। मुझे इतना अच्छा लगता है, जबकि वो भी खुद बजा तो खुद अच्छे डांसर्स हैं और मैं कुछ सीखा नहीं हूँ मैं, लेकिन नाचता हूँ मैं एकदम डंके की चोट पे। और लाइव शोज़ वगैरह चलते हैं, म्यूज़िकल शोज़, तो वो भी करता हूँ। अब हमारी पिक्चर आई थी जैसी करनी वैसी भरनी, उसमें गोविंदा भाई के साथ मेरा एक गाना है, आज के बच्चे भी क्या खूब प्यार देते हैं, अपने माँ बाप को जीते जी मार डाल देते हैं। तो उसमें चिच्ची भैया हैं, किमी जी हैं, मैं भी कहीं हूँ, जब देखिएगा वो गाना। ज़रूर देखूंगा। बॉलीवुड का नटखट बच्चा, बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे स्टार्स थे, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े ब्रांड, और एक वक्त वो आया कि किसी स्टार की फिल्म महमूद जूनियर के बिना मुकम्मल नहीं हो पाती थी। कितना प्यार मिला नोहन भाई, महमूद साहब के बिना नहीं मुकम्मल हो पाती थी, समझिए आप। हाँ, अगर भाई महमूद साहब को अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे तो कैरेक्टर की उम्र कम करके मुझे लिया जाता था। आपको लिया जाता था। बहुत खूब। सच्चाई, जो सच्चाई है बोलनी चाहिए, और ये सच बात है। वरना एक 13-14 साल का बच्चा उस दौर में 1,15,000 रुपये मांगे, बावला होता क्या मैं? लोग बोले एड़ा हो गया, पागल हो गया ये। बॉलीवुड के बहुत सारे तो इससे कहानियां हैं। नहीं तो पता ही चला कि हमारे उस्ताद की मोहब्बत, हमारे उस्ताद ने बोला कि 5-6 साल है बस, उसके बाद तेरे घर वाले भी नहीं पूछेंगे, मांग पैसे। यकीन जानिए सर, मेरे उस्ताद ने किया। मतलब मेरे 5,000 रुपये बहुत बड़ी बात थी, सब पूरी फिल्म के 5,000 बहुत बड़ी बात थी। उस दौर में 1,15,000 मुझे मिले, जिस दौर में बड़े रिनाउंड एक्टर्स 2.25-3 लाख में हीरो हुआ करते थे। बहुत खूब। लेकिन पहली कमाई कितनी थी? 5 रुपये। और वो 5 रुपये उस वक्त समझ लीजिए 70-80 रुपये के लगभग। पूरा हफ्ता चलता था 5 का नोट। 5 पैसे के चने ले लो इतना, सेंग ले लो इतने, रेवड़ियाँ ले लो इतनी, तो हफ्ता भर खींचता था उसमें। बॉलीवुड एक ऐसा एक बड़ी दुनिया है जहाँ लोग स्ट्रगल करते हैं, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, तब जाकर के कहीं कुछ मिलता है। और यहाँ महमूद जूनियर जाते हैं शूटिंग देखने के लिए, और वहाँ कुछ एक अलग वाकया होता है। एक मुख्तसर में चाहूंगा कि उस वाकये का जिक्र कर दें आप, कि क्या एक अजीब दिलचस्प मामला है। नहीं, वो बड़ा मेरा बड़ा प्यारा किस्सा है जाकिर भाई, कि एक मेरे बड़े भाई मरहूम स्टिल फोटोग्राफी करते थे, जैसे बच्चा भी
खींच रहा ना तो वो शॉट खत्म होने के बाद में फ़ोटो खींचते हैं ताकि अगले शॉट में वो कंटिन्यूटी रहे कि इनका हाथ यूँ था, इनका हाथ यूँ था। उसे स्टिल फोटोग्राफी कहते हैं उस दौर में। तो मेरे भाई को स्टिल फोटोग्राफी का काम मिल गया था और डेली आके बोले आज मैंने जीवन साहब के फ़ोटो निकाले, आज मैंने उल्लास साहब के फ़ोटो निकाले, कभी नंदा जी का नाम ले, कभी क्या। मेरे दिल में यूँ कि मैं इनको कब देखूंगा। ऐसी बहुत मशहूर किस्सा है मेरा, फिर भी आप कह रहे हैं दोहराता हूँ मैं। तो मैंने भाई को पटाया, भाई मैं कहा यार शूटिंग के लिए ले चलो। एक बार देखूंगा उसके बाद कभी नहीं बोलूँगा। बोला चल भाग भूतनी के। बोले तो बोलता बहुत है, बोले यूपी के तो हैं हम लोग, तो बहुत मोहब्बत है भाइयों में हमारे। मैं कहा नहीं बोलूँगा भाई। मैं बस में बैठ के पूरी बस में ये कहता रहा कि बोलिएगा नहीं कोई। मैं कहा कोई मुझसे बात करे तो बोले ना, गूंगा बन के रही हो, कि तूने मुंह खोला मैं तकलीफ में आ जाऊंगा, मेरी नई नौकरी है। नई नौकरी है, नौकरी ना चली जाए। जी मसला वो हुआ। तो उस ज़माने में भाई ऐसा एक ही चेयर होती थी जो डायरेक्टर चेयर होती थी, उस पर बाज़ाब्ता लिखा होता था डायरेक्टर, कोई और नहीं बैठ सकता। नहीं कोई और होती एक ही चेयर थी, सिर्फ एक ही होती एक चेयर थी। अब बड़े से बड़े फनकार चोरों का आज तो खैर वैनिटी के बिना शूटिंग नहीं होती, अलग मसला है वो, छोड़िए। तो मैं मेरे भाई को किसी तरह मना के शूटिंग देखने चला गया और अनजाने में कह लें या अपनी तंत्री में मैं जाके डायरेक्टर के पीछे खड़ा हो गया, उसकी कुर्सी के पीछे ऐसे करके देख रहा। जॉनी होकर सब शॉट दे रहे थे, एक बच्चे का पूछ रहे थे कि तू क्लास में लेट क्यों आया, तो बोलता मास्टर जी मेरा कुछ ऐसा हुआ, कट 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 कट। डायलॉग नहीं बोल पा रहा, नहीं बोल पा रहा, 1 रीटेक 2 रीटेक 3 रीटेक 4 रीटेक। लेकिन सब डायरेक्टर के पेशेंस आप देखेंगे, वो नहीं उसको डिस्करेज कर रहे थे बच्चे। अच्छा, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ, बोले बेटा बहुत अच्छा था, एक और ट्राई करते हैं, यू आर डूइंग फैंटाबुलस, एक और करते हैं, ऐसे कुछ उन्होंने बोला उसको। खैर 5-7 रीटेक हो गए। अब मैं तो ऐसी शूटिंग देखने गया था, पहला शॉट ऐसा देख रहा हूँ तो चिड़चिड़ा हो गया मैं भी। मैंने क्या एक डायलॉग बोलने को नहीं आता, आ गया पिक्चर में काम करने को, ये मैंने तो बोल दिया। आपने बोल दिया? हाँ, मैं ये नहीं पता कि डायरेक्टर मेरे आगे बैठे हुए हैं, उन्होंने या उनकी हैसियत हस्ती क्या है। वो मुड़ के मुझे देखने लगे, बोले आप ये डायलॉग बोल सकते हैं? तो मैंने कहा इनके क्या, जॉनी अंकल के भी बोल सकता हूँ, इतने याद हो गए मुझे। बहुत खूब। अब उनको कॉन्फिडेंस आ गया साहब, ये कर जाएगा। सादगी का बहुत मोहब्बती दौर। वो बच्चे को बुलाया जो रीटेक कर रहे हैं, यहाँ बेटे, हाँ ये कुर्ता निकालिए अपना, ये पीला वाला निकालिए और बड़े भैया को पहनाइए। जब मेरा भाई कोने में खड़ा कहाँ पर है, क्योंकि मैं तो अभी हिल मिल गया सब जगह, वहीं मैं दिख रहा हूँ, कब कुर्ता उर्ता पहना सब। तो डायरेक्टर बोले ये शॉट, मैं कहा जी बिल्कुल बिल्कुल। बोले मालूम है एक्शन बोलूँगा तब बोलना है, क्लैप जाने के बाद। मैं कहा आप देखिए ना अंकल क्या बात करते हो सब, में एग्जैजरेशन नहीं है, अपनी बड़ाई नहीं है, उसकी रहमत का जब कहते हैं ना सितारा जब आपका चमकना होता है तो यूँ देखते हो। पता नहीं क्या उनका स्टाइल है या जो भी है, मालिक की मेहरबानी। और साहब वो पहला टेक ओके हो गया भाईजान, और सब ने बच्चों ने, जो क्लास में बहुत से बच्चे थे ना, उन्होंने भी ताली बजाई वगैरह वगैरह। उस दिन मुझे 5 रुपए मिले थे भाई, वो पहली कमाई थी आपकी। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे, बड़े बड़े स्टार्स थे जिनसे लोग बात करते में शर्माते थे, और महमूद जूनियर जाते हैं उनके चेहरे पर हाथ लगा देते हैं। मैं राजश्री की बात कर रहा हूँ कि ये कैसा एक हो गया, क्या ये आपको बताया गया था या ये अचानक था? नहीं, हम आपको बताएं, इन लोगों ने इतनी शफकत मोहब्बत से नवाजा है मुझे, इंडस्ट्री वालों ने, कि कैन यू इमेजिन हाईएस्ट पेड चाइल्ड आर्टिस्ट सो कॉल्ड उस दौर में जी। मैं अकेला शूटिंग पे जाया करता था अपनी बड़ी गाड़ी में ड्राइवर के साथ। जी भाईजान कॉन्फिडेंस की आप इंतजार देख रहे हैं आप। और वो गाड़ी भी चंद लोगों के पास थी, 12-13 लोग थे हमारे लाइन में। खैर वो छोड़िए, वो इम्पोर्टेंट नहीं, अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखिए आप। खैर मुख्तसर ये कि साहब, यानी कि जो होना होता है वो होके रहता है भाईजान। और इन लोगों का इनपुट ये है कि कोई मुझे गोद में बिठा रहे, कोई गाल चूम रहे मेरे, क्या छोड़ दियो कैसा करता है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। महमूद साहब भाईजान क्या जूनी क्या किया यार, मेरे उस्ताद तारीफ कर रहे। अरे मतलब भाईजान ये क्या बना। प्यारी प्यार पिक्चर की बात कर रहा हूँ, इफ यू रिमेम्बर। तो धर्म पापा जी, अरे बहुत बड़े अजीम लोगों की बात कर रहा हूँ सर। नहीं, रिहर्सल में क्या आपको बताया गया था कि राजश्री की तरफ आप ऐसे जाएं? जी, ये गोरे गाला तंदाना जब आप जाते हैं, ये क्या आपको बताया गया था या आपका ऑन द स्पॉट? देखिए सर, मजे की बात मैं आपको बताऊं, मुझे भप्पी सोनी साहब जो हमारे डायरेक्टर थे, वो बोले तेरा लुंगी बनियान लेके आइयो बे, और जैसा तू स्टेज पे करता वैसा ही करियो, बिल्कुल नेचुरल अंदाज में करना। ऐसे कोई कोरियोग्राफर नहीं, कुछ नहीं। मुझे बोलते थे एक 8 बीट यहाँ से यहाँ आएगा तू, मैं कट कर दूंगा, फिर इधर जाएगा कट कर दूंगा, और बिल्कुल रम के नाचना तू।
मैं कहा जी 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 अंकल जी अंकल। अरे साहब राजशेरी जी मुमू आपा में किन किन के नाम गिना, इन्होंने कितनी मोहब्बत से नवाजा मुझे सर। बहुत खूब, बहुत और खूब। जब देखा जाए तो ये हमेशा बड़े रहे हैं, ये लोग सब बड़े रहे हैं और हमेशा रहेंगे। रहेंगे। जी थैंक यू सो मच। आपने इतनी तमाम जो गुफ्तगू की उसके ताल्लुक से सिर्फ एक छोटा सा सवाल आखिर में ये भी पूछना चाहता हूँ, बॉलीवुड क्या आज भी वैसा ही है जैसा आपने जब अपना करियर स्टार्ट किया, स्टारडम देखा, क्या वही बॉलीवुड है या कुछ सियासत का असर बॉलीवुड पर आया है? देखिए सर, झूठ बोलूं कि वैसा ही है तो फिर फेकम पाक हो जाएगी, आप तो शो उसकी कैटेगरी गिर जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। कि हमने देखा है कि ओम प्रकाश अंकल के घर से खाने का टिफिन आता था स्टाफ के लिए सर, जॉनी वॉकर चाचा के घर से आता था खाना सर। ये तो सगा भाई आपको थम्स अप नहीं पिलाने पे तुला हुआ है, बिस्लरी नहीं आके दे रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं ब्रदर, बस हम दुआ करें कि लाइन सर्वाइव करे। पूछो क्यों भाईजान? जी, एक फिल्म के पीछे 35 से 40 फैमिली जुड़ी हुई है भाई, जुड़ी हुई हैं। किसी के फैमिली में 5 आदमी, किसी के 10 आदमी, ये बनने तक है। फिर भाईजान लगने का सिलसिला, अनाउंस हो रहा है, ये हो रहा है, और अंदर जा रहे तो रिक्शे पे कोई चिल्लाते पुकार कर रहा है। अरे सर बहुत बड़ा वो है ये। आज आप आए माइनॉरिटी कमीशन, जी क्या गुफ्तगू हुई, क्या कुछ हासिल हुआ, अगर मैं ये पूछना चाहूँ? मुझे देखिए ऐसा है, मुझे हासिल ये हुआ कि आज भी वो लोग जिंदा हैं जो औरों को खुश देखना चाहते हैं। वाह, बहुत खूब। मैं फतह भैया, मैं मतलब भैया भाई दिल्ली दिल वालों की है ये, आपने तस्लीम किया कुछ? जी, वो सेकेंडरी हो गया, बेकी बर्डन। मगर मैं जाकिर भाई से मिला, मैं बोला ये नहीं कि इनकी ऑफिस में हूँ तो नहीं, मैं सच बोलता हूँ। तो मैंने ये देखा कि ईमानदारी के साथ काम हो रहा है। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करें, बहुत बरकत हो और इसका फैज़ कई लोगों को। ये तो थी मेहमान के साथ गुफ्तगू, लेकिन मेज़बान चेयरमैन दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन जाकिर खान साहब भी हमारे साथ हैं। मेज़बान से भी जान लेते हैं कि मेहमान का ये सफ़र उनके साथ कैसा रहा और आज की ये मुलाकात कितनी कामयाब रही। अगर हम आयोग के हिसाब से बात करें, आयोग और बॉलीवुड को एक करने की आपने कोशिश की है, तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। जी नोमान भाई, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जूनियर महमूद साहब का, कि एक इतनी बड़ी कहिए कि फ़िल्म इंडस्ट्री की हस्ती हैं जिनको आदमी बचपन में देखता है, और जब उनसे ये कहा जाए कि जूनियर महमूद साहब आ रहे हैं तो वही बचपना अपनी आंखों में लिए हुए वो इनके सामने आता है जी। और जब इनकी बातचीत से जब इनके साथ रूबरू होते हैं तो इनके अंदर ये झलकते ही नहीं कि इतने बड़े हो गए, ये लगता है कि अभी भी वो अभी बचपन भी के वही ही है, जूनियर क्योंकि लोगों ने उनको वही तस्लीम किया है, वही दिल में बसाया है आज। और मैंने भी बहुत सारी इनकी बचपन में फिल्म देखी है, और ऐसा चुलबुलापन और जो डायलॉग की अदायगी है, और एक एक्टर के अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर शर्म नहीं होती, और एक्टर के अंदर जो उसके अंदर दिल में जो चीज़ होती है वो अपने एक्सप्रेशंस के साथ में पर्दे पे लेके आना, और उसमें बनावटपन नहीं। इनका बचपन आप देखें, अगर गरीबी वाला है तो गरीबी वाला नज़र आता है, अगर किसी आप गाड़ी में बैठे हुए अगर इनको जाते हुए देखेंगे फिल्मों में तो ऐसा लगेगा कि कोई रईस का बच्चा जा रहा है। और किसी यूँ कहिए कि पिता के साथ में अगर बाप है और बाप के साथ में अगर बेटा जा रहा, तो उस बेटे के अंदर कितनी ममता होती है पिता के लिए, वो आंखों से झलकना। और किसी छोटे बचपन में लड़की और लड़कों के अंदर जो एक गुफ्तगू होती है, उसको किस अंदाज के साथ कहना, और एक्टर के साथ में एक भाई का रोल करना, एक्टर के साथ में एक छोटे से दोस्त का किरदार करना, और जो एक्ट्रेस होती है और उसके साथ में किस अंदाज के साथ अपने भाई की आवाज़ को और उसके दिल की बात को वहाँ तक पहुँचाना, ये एक ऐसे कलाकार थे कि उस बचपन के अंदर ये सारी चीज़ें अगर कहें कि एक अनुभव होता है, अनुभव, वो अनुभव नहीं था, ये खुदा की तरफ से, उस ईश्वर की तरफ से एक इनको एक वरदान था कि आप एज ए चाइल्ड बड़े काम भी कर सकते हो, और एक आने वाले जो चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए एक आप मील का पत्थर साबित होते हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करें दिलीप कुमार के साथ तो उनको अगर कोई भी कलाकार है और ये कहे कि मेरे अंदर दिलीप कुमार नहीं है तो ये बेईमानी होगी उस कलाकार। और ऐसे ही कोई चाइल्ड आर्टिस्ट ये कहे कि जूनियर महमूद कौन, तो वो आर्टिस्ट जूनियर नहीं हो सकता, वो जूनियर आर्टिस्ट बन ही नहीं सकता, वो बच्चा आर्टिस्ट बन ही नहीं सकता। तो इनकी फिल्मों में अगर हमने देखा कि लोग किसकी फिल्म है कि धर्मेंद्र की, अच्छा उसमें कौन है कि जूनियर महमूद, तो ये सोचिए कि उसका डबल क्रेज बनता था। बिल्कुल।
और यानी अगर हम महमूद जनरेशन की बात पिक्चर करें तो हो, दो जनरेशन एकदम शामिल हो गई है उसमें। महमूद साहब की पिक्चर हो और अगर जूनियर महमूद हो, तो ये सोचिए कि इस पे सोने पे सुहागा है। और तो इसमें तो मैं जूनियर महमूद साहब से अभी यहाँ पे आए, गुफ्तगू की हमने दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के बारे में चर्चा भी की, तो इन्होंने सबसे पहले ये सवाल मतलब इन्होंने पूछा कि दिल्ली के अंदर ऐसे कोई भी प्रतिभाशाली जो बच्चे हों जो एक्टिंग के हुनर के अंदर आगे बढ़ना चाहते, उसको एक्टिंग सीखना हो, तो मैं उनको बिल्कुल मशवरा भी दूंगा और उनको सिखाऊंगा भी। तो आप ऐसे बच्चों को चुनिए और दिल्ली में कभी सारे बच्चों को इकट्ठा कीजिए जो चाइल्ड आर्टिस्ट हो, मैं उनको बताऊंगा कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। और गरीबी के साथ में, गरीबी जो है वो किसी की मोहताज नहीं है, कला की हुनर की मोहताज नहीं है। हुनर तो हुनर होता है, वो गरीब और अमीरी नहीं देखता, वो तो हुनर अपने आप निखर कर आता है। जरूरत उसको निखारने की है, जैसे महमूद जूनियर साहब को निखारा और महमूद जूनियर साहब ने फिर जुबान से शायद यही कहा होगा कि तुमने मुझे तराश कर हीरा बना दिया, वरना मेरा शुमार उन्हीं पत्थरों में था। मैं उन बच्चों से भी गुजारिश करूंगा, उनके माँ बाप से भी गुजारिश करूंगा कि जिन बच्चों के अंदर ये प्रतिभा है और जो फिल्मी कलाकार बनना चाहते हैं और जो फिल्मों में सीरियल के अंदर एक्टिंग करना चाहते हैं और जूनियर महमूद साहब की कोई मदद चाहिए, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन उसकी आपकी पूरी मदद करेगा। जी बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ दोनों खास मेहमानों का, मेहमान का भी और मेज़बान का भी। मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। न्यूज़ एंड लाइव के लिए आपने वक्त निकाला, फिर मुलाकात होगी।